बुधवार को पर्यटन नगरी डलहौजी के पंचकुला में स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह की समाधि स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कला एवं लेखक मंच डलहौजी के सौजन्य से किया गया। इस अवसर पर चंबा के एसपी अभिषेक यादव ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डलहौजी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉ कैप्टन जीएस ढिल्लों ने की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यातिथि का संस्था के अध्यक्ष एयर कोमोडोर अशोक महाजन व डॉ ढिल्लों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यातिथि सहित मौजूद वरिष्ठ नागरिकों व गणमान्य लोगों ने सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल पर समस्त शहीदों व वीर सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, जिसके उपरांत सभी गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बारिश के बावजूद मौजूद गणमान्य लोगों व विद्यार्थियों का देशभक्ति से ओतप्रोत जज्बा प्रशंसनीय रहा। बारिश की गिरती बूंदें ऐसी लग रही थी मानो कार्यक्रम में पुष्प वर्षा हो रही हो। मौके पर मुख्यातिथि अभिषेक यादव ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि संस्था के माध्यम से देशभक्त सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल से देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। उक्त संस्था द्वारा साहित्य के साथ साथ आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर डीपीएस के विद्यार्थियों ने देशभक्ति समूह गान प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्तिमय कर दिया। मंच का संचालन संस्था के महासचिव बलदेव खोसला ने किया। पंजाब से आई सुशीला भगत ने भी अपने विचार रखे। इसके साथ मुझे ये भी लगता है कि ये मौके हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम एक प्रण लें, हम एक दृढ़ निश्चय करें, एक रिजॉल्व लें, एक डिटर्मिनेशन करें कि हमें अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध और सबसे पावरफुल देश बनाना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई वीक होता है, कोई कमज़ोर होता है, तो वो एग्रेशन को और आक्रमण को इन्वाइट करता है, आमंत्रण देता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि वीकनेस इन्वाइट्स एग्रेशन। तो अगर हम पीसफुली रहना चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारा देश एक सशक्त और एक समृद्ध और पावरफुल देश बने। और इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया और बहुत बलिदान और त्याग दिया। आज की डेट में वैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सबका ये दायित्व है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, भले डॉक्टर हो, लॉयर हो, पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी में हो, किसी फील्ड में हो, हम अपने काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, पूरी एक्सीलेंस के साथ करें। हमारे लिए यही देश सेवा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ ये भी सोचें कि हम देश की उन्नति के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अगर छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन करें अपनी ज़िंदगी में, तो वो देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मैं मिसाल देना चाहूँगा जापान की। अब जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई बहुत संसाधन, बहुत रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपने डिटर्मिनेशन से जापान को एक बहुत ही उन्नत और बहुत ही समृद्ध देश बनाया है। तो किसी भी देश की जो रियल एसेट होता है, जो रियल रिसोर्स है, वो उसके लोग हैं। तो अगर लोग अच्छे हैं, लोग अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। और अगर संसाधनों की कमी है, उसके बाद भी देश समृद्ध बन सकता है। तो अब जैसे हम कभी विदेश जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो हम ये शिकायत करते हैं कि भाई दूसरे देश तो बड़े साफ सुथरे हैं, बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत सिविक सेंस है। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? ये सिर्फ हमारे एटीट्यूड की बात है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि साहब हम अपने देश में गंदगी नहीं फैलाएंगे, देश को साफ सुथरा रखेंगे, अपने मोहल्ले को भी अपना घर जैसे ही समझेंगे, हमें सोसाइटी को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह मानने की ज़रूरत है। अक्सर हमारा ध्यान अपने घर की तरफ ही होता है, अपने परिवार की तरफ ही होता है, लेकिन हम ये सोचें कि ये समाज है, इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब भारतीय हैं और सभी हमारे भाई बहन हैं।